संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और शब्द भाग 14 है। हमारा शरीर, बुद्धि, मन सब कुछ ध्वनि के स्पंदनों से निर्मित होता है। जो कुछ हम बोलते हैं उसमें स्पंदन होता है, सुर होता है, हमारी भावना होती है। इसी के अनुरूप पार्थिव तत्वों को आकृष्ट करती है। आध्यात्मिक धरातल पर रहने वाले साधक लयपूर्ण माधुर्य के साथ शांत मुद्रा में बात करते दिखाई पड़ते हैं। एक विशेष रचना धर्मिता उनकी वाणी से प्रकट होती है। तब वाणी में जीवनदायिनी शक्ति का बोध होता है। आप दूसरों को तथा स्वयं को किन शब्दों से संबोधित करते हैं वे आपके जीवन का निर्माण करते हैं। प्रकृति के अंग होने के कारण हम भी सृष्टा हैं। परमात्मा की तरह हमारी सृष्टि क्रियाएं शब्दों से संचालित होती हैं। सरस्वती संचालन करती है, लक्ष्मी प्रकट होती है। संसार रूप में, दृश्य जगत रूप में सरस्वती सदा अदृश्य रहती है। कारण रूप में ब्रह्म होने के कारण शब्द का संपूर्ण सृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अतः हमारे शब्द ज्यों के त्यों सृष्टि मान लेती है। न शब्दों में झूठ और सच का कोई भेद रहता है। जो जैसा है वैसा ही सृष्टि स्वीकार लेती है, उसी रूप में उसको पूरा करने का प्रयास करती है। जो कुछ शब्द बोले जाते हैं उनके स्पंदन पहले शरीर को, रक्त को, श्वास को, विचारों, भावों आदि को प्रभावित करते हैं। अर्थात हमारे अन्न में, प्राण में तथा मनो में कोष स्पंदित होते हैं। अलग अलग इंद्रियों पर इनका भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। भीतर से हमारी भावनाओं या नियत का असर अधिक होता है। आप शांत स्वर में बात करके प्रभाव देखिए। आप आवेश तथा आवेग में बात करके प्रभाव देखिए। शांत स्वर में माधुर्य भी आपको दिखाई देगा, जो आवेश में खो जाएगा। आवेश भरे शब्द स्वयं का तथा सुनने वाले का भी अहित करते हैं। इसी प्रकार सत्य बोलने वाला भी सहज रूप में बात करता है। हाँ, मत प्रकट करने वाला अलग हो सकता है, आक्रामक भी हो सकता है। सत्यभाषी कठोर हो सकता है, आक्रामक नहीं हो सकता। अमेरिकी वैज्ञानिक सोनिया कोकेट ने एक शास्त्र सम्मत बात लिखी है। सत्य भाषण न स्वयं को आहत करता है न ही दूसरों को। एक कला है जो दिलों को जोड़ने का कार्य करती है, आपसी विश्वास पैदा करती है, घाव भरने का कार्य करती है। यदि हम सच बोलते हैं तो हमारी सृष्टि भी हमारी सहायक बन जाती है। हम इच्छाओं को मूर्त रूप देना चाहते हैं। जो प्रकृति से झूठ नहीं बोले, छलावा नहीं करे। सोनिया ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि शब्दों के बने महल में ही व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। नकारात्मक और अपमान सूचक शब्द बोलकर आप ताजमहल नहीं पा सकते। अपशब्द सदा ही आत्मा को दूषित करते हैं, स्पंदनों के धरातल को नीचे गिराते हैं। पाठकों को याद होगा कि किस प्रकार प्रार्थना और अपशब्दों से शीशियों में बंद पानी में सुगंध और दुर्गंध पैदा हो जाती है। इसी सिद्धांत पर रक्त में भी विकार पैदा होते हैं और व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। भावों के प्रभाव का, तरंगों के प्रभाव का यही प्रमाण है। स्पंदन रूप क्रिया का आधार होता है निष्क्रिय सत्ता, यही आत्मा भी है। अतः क्रिया मूलक ज्ञान की अवस्था में निष्क्रिय को जान पाना कठिन है। क्रिया के साथ मनुष्य की भावना एवं अनुभव का संबंध भी नित्य रहता है। क्रिया के अभाव में भाव का भी प्रभाव हो जाता है। क्रिया के अनुरूप भाव तथा भाव के अनुरूप ही क्रिया होती है। जहाँ क्रिया है वहीं शब्द भी है। क्रिया जब मृदु होती है तब शब्द भी मृदु हो जाते हैं। क्रिया स्पंदन की तीव्रता के साथ शब्द में भी तीव्रता दिखाई देने लगती है। अतः क्रिया, भाव और शब्द अभेद हैं। इनमें से किसी एक को बदलने पर तीनों बदल जाते हैं। ध्वनि के उच्चारण से ध्वनिगत स्पंदन उच्चारणकर्ता के भाव का तथा भावांतर्गत क्रिया का परिवर्तन कर देता है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम न चाहते हुए भी किसी के झगड़े की ध्वनि सुन रहे हैं, चाहे टीवी, सिनेमा के ही हों, हमारे भाव तथा क्रिया में दूषण पैदा हो जाएगा। हमें तुरंत ऐसे श्रवण से दूर हो जाना चाहिए। ऐसे आकर्षक व्यक्ति के पास भी अधिक देर तक न बैठें कि उसके प्रति मन में राग पैदा हो जाए। सृष्टि वही आपको लौटाती है जो आप उसे देते हैं। अतः शब्द हमारे भाग्य विधाता हैं। इनकी मृदुता पर हमारे जीवन की मृदुता टिकी रहती है। मृदुता का विकल्प नहीं है। भक्ति योग तो माधुर्य पर ही टिका है। अंतरिक्ष में भी इक्षु, समुद्र, मधु, दधि और धृत समुद्र है। भीतर के आकाश की पूर्णता भी यही है। प्राय सभी धर्मों की यह मान्यता है कि विश्व की उत्पत्ति शब्द से हुई थी।
भारत में इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। अधिकांश ब्रह्मांड विज्ञानी यह मानते हैं कि आदि काल में एक छोटे से आग के गोले में विस्फोट होने पर सृष्टि का संपूर्ण स्वरूप बाहर आया था और इस प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ था। यह एक बहुत बड़ा धमाका था। बाइबल में कहा गया है, प्रारंभ में मात्र शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द ही ईश्वर था। इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग वेदों में भी हुआ है। प्रजापति व इदम आसीत, प्रारंभ में ब्रह्म था, तस्य वाग द्वितीयास्वित, उस ब्रह्म के साथ वाक या शब्द था। वागवै परमम ब्रह्म, यानी शब्द ही ब्रह्म है। हम जिसको वाक कहते हैं, लैटिन भाषा में उसको वोकस कहते हैं। वाक शब्द की उत्पत्ति का मूल वाच अर्थात बोलना है। शब्द का उत्पत्ति मूल शब्द है जिसका अर्थ है ध्वनि उत्पन्न करना। शब्द में स्वर, ध्वनि, वाणी और भाषा समाहित है। संपूर्ण सृष्टि या प्रकृति में केवल मानव जाति को ही एक तो भाषा और दूसरा धर्म तथा संस्कृति की विशेषताएं प्राप्त हुई हैं। संसार की सबसे पुरानी पुस्तकें धार्मिक ग्रंथ ही हैं और वे सब काव्य में लिखे गए हैं, चाहे वे वेद हों अथवा बाइबल या कुरान। विभिन्न धर्म गंभीर शब्दों के ही परिणाम या रचना है। अवतारों या ऋषियों ने शब्द को उसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ ग्रहण किया है। एक शब्द के अनेक भाव, अर्थ और लक्षणार्थ होते हैं। हम सूर्य देवता का उदाहरण ही लें। हम अश्व शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ घोड़ा होता है। हम भारतीयों की यह मान्यता है कि भगवान सूर्य जिस रथ में बैठते हैं उसको 7 घोड़े खींचते हैं और हम अनेक ऐसे चित्र देखते भी हैं जिनमें एक भव्य रथ पर सूर्य भगवान 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान है। किंतु यह भी स्मरण करें कि अश्व का अर्थ किरण भी होता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य की किरणों को 7 रंगों में बांटा जा सकता है। इंद्रधनुष के 7 रंग यानी अंग्रेजी के विबगोर अक्षरों में शुरू होने वाले रंगों के नाम बैंगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी प्रकार शब्द के गुण, वर्ग और आरोह अवरोह भी अनंत होते हैं। शक्ति के जिन 4 विशेष गुणों, ऊर्जा या शक्ति के रूप में शब्द वाक विद्यमान होता है वे हैं परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वाक को अक्षर या वर्ण भी कहते हैं जिसका अर्थ है कभी नष्ट नहीं होने वाला। क्षर का अर्थ है नाशवान। अतः यह कहा जा सकता है कि शब्द स्वर या ध्वनि है। बोलचाल की भाषा में एक वर्णमाला का अक्षरांकित स्वर ध्वनि है। अक्षरों, पदों, शब्दों और वाक्यों का सम्मिलित रूप ही भाषा होती है। अक्षर और शब्द विभिन्न ध्वनियों के संकेत रूप होते हैं जो शब्दों में निहित भाव को समझने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जब भी हम हमारे विचारों और अनुभवों को संप्रेषित करने का प्रयत्न करते हैं, सबसे पहले हम मन में जाते हैं और एक धारणा, विचार बनाते हैं और शब्दों का चुनाव करते हैं। हमारे द्वारा संप्रेषित ये धारणाएं, विचार श्रोता द्वारा ग्रहण किए जाते हैं या समझे जाते हैं, किंतु उसी सीमा तक जहां तक वे उसको समझ में आ पाते हैं। दूसरे शब्दों में यह श्रोता या पाठक की क्षमता पर निर्भर करता है, उस क्षमता पर जो कि उसके भाषाई ज्ञान से संबंधित है। समुचित संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि वक्ता तथा श्रोता अथवा लेखक तथा पाठक में भाषा को समझने की क्षमता एक जैसी हो। भाषा तो सापेक्ष है। तुम कहते हो पानी ठंडा है या कहते हो पानी गर्म, कहते वक्त ऐसा लगता है कि तुम कोई बड़े बहुमूल्य तथ्य कह रहे हो। यह तथ्य नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि किस पानी को तुम ठंडा कहते हो, किस पानी को तुम गर्म कहते हो। मैं एक यात्री का जीवन पढ़ रहा था। एक साइबेरिया की यात्रा को गया था और ऐसा हुआ कि रास्ता भटक गया। चारों तरफ सफेद बर्फ ही सफेद बर्फ। वह रास्ता भूल गया। जिस डेरे पर लौटना था उस पर नहीं लौट सका और सांझ हो गई। रात होने लगी और भयंकर सर्दी, खून जमने लगा। वह घबराया, बच नहीं सकेगा अगर यह रात नहीं पहुंच पाया डेरे में। भाग दौड़ की, यहाँ भागा वहां भागा। एक दूसरे किसी गांव में पहुंच गया जहां 2, 4, 6 इग्लू थे, साइबेरियन एस्किमो के मकान। वह तो बर्फ के ही बने होते हैं, बर्फ को ही जमाकर इग्लू बना लेते हैं। वह कांप रहा है और डर रहा है कि मौत पक्की। मगर यह इग्लू के मालिक ने कहा कि घबराओ मत, बैठो, विश्राम करो। लेकिन वह इग्लू का मालिक बिल्कुल उघाड़ा बैठा है। उसको कोई सर्दी वर्दी का पता नहीं है और यह कांपा जा रहा है और दांत किटकिटा रहे हैं और बोल भी नहीं सकता। ठीक है, जब इग्लू का मालिक सोने जाने लगा तो उसने एक पतला सा कंबल इसको लाकर दिया कि शायद रात
थोड़ी सर्दी पड़े तो तुम ओढ़ लेना, शायद। रात में अगर सर्दी पड़े तो अभी क्या है कहना नहीं होगा, यहाँ सर्दी का अर्थ ही बदल गया।